नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 14 अप्रैल 2023 प्रातः 10:02 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र देवगुरु की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन इस बार अत्यंत अद्भुत, विलक्षण और परिवर्तनकारी फल देने वाला होगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही, क्योंकि इस बार सूर्य के साथ राहु का गोचर है और ग्रहण योग बन रहा है। दूसरी बात, सूर्य पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। तो क्या ऐसा होगा कि सूर्य उच्च के होने के बावजूद अपना पूरा फल नहीं दे पाएंगे? क्या सूर्य सर्वथा नकारात्मक फल ही देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य के साथ बुध भी हैं और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि अगर बुध आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो वो राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। दूसरी बात, 22 अप्रैल को देवगुरु भी मेष राशि में गोचर करेंगे। हालांकि 27 अप्रैल तक गुरु अस्त रहेंगे, लेकिन 27 अप्रैल को जैसे ही गुरु उदित होंगे, उदित होते ही राहु को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। तो इस तरह 27 अप्रैल तक का समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 27 अप्रैल के बाद स्थितियां तेजी से बदलेंगी और राहु भी गुरु और बुध के प्रभाव से सकारात्मक फल देना शुरू कर देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 14 अप्रैल को सूर्य अंश बल से कमज़ोर रहेंगे। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और उसके बाद 27 अप्रैल को सूर्य का अंश बल होगा 12 डिग्री। जब किसी ग्रह का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो ग्रह युवावस्था में होता है, अत्यंत बलवान स्थिति में होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। और इसी के अलावा 27 अप्रैल को देवगुरु भी उदित होकर राहु पर नियंत्रण कर लेंगे और तब आपको सूर्य का पूरा फल प्राप्त होगा। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको ये समझाऊंगा कि 27 अप्रैल तक आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, जिनको लेकर आपको सचेत रहना है। दूसरे पार्ट में मैं आपको 27 अप्रैल से 15 मई तक के ग्रह गोचर के आधार पर बताऊंगा कि उच्च के सूर्य आपके लिए क्या क्या शुभ और सकारात्मक फल ला रहे हैं। तीसरी और इस राशि परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण बात, और वो है राहु का ग्रहण दोष। तो उसके लिए आपको क्या करना है जिससे राहु शुभ फल देने लगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो समझें। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, राहु है अनजाना भय, भ्रम, निराशा और गलतफहमी। तो राहु भय भी पैदा करेंगे, भ्रम भी पैदा करेंगे, निराशा और गलतफहमी भी पैदा करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ राहु विदेश के कारक होते हैं, राहु ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारक होते हैं, राहु सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के भी कारक हैं। राहु है छाया, यानी फ़ोटो रिलेटेड एरियाज़, एक्टिंग, मॉडलिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, यूट्यूब, फेसबुक, रील्स रिलेटेड एरिया, ये सब राहु के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। और राहु हैं असीम विस्तार, एक्सट्रीम एक्सपेंशन। तो राहु चाहते हैं कि आप बिना डरे, बिना रुके अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करें। और अगर आप इन सब क्षेत्रों से अपने आप को जोड़ लें, खासकर विदेश से, यानी मातृभूमि से दूर जाकर के कार्य व्यवसाय का विस्तार करें, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसके अलावा राहु का उपाय तो आपको करना ही है। इस गोचर काल में विशेषकर सूर्य ग्रहण के दिन या उससे 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद अगर आपने गंगा स्नान कर लिया तो फिर आप देखिएगा आपकी दुनिया ही बदल जाएगी और यही ग्रहण योग आपको वो सब कुछ देगा जो आप पाना चाहते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य और राहु दोनों के उपाय बताऊंगा और आप उपाय जरूर कीजिएगा। दूसरी बात,
कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव का गोचर कुंडली के 9वें भाव में है, बुध और राहु के साथ। देवगुरु भी 22 अप्रैल को 9वें भाव में आ जाएंगे और 27 अप्रैल से उदित होंगे और 27 अप्रैल से सूर्य गुरु बुध राहु की चतुर्ग्रही योग बनेगा। यहाँ पर सूर्य का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा, क्योंकि भाग्य भाव में सूर्य बुध गुरु और राहु 4 ग्रहों का गोचर है। हालांकि 27 अप्रैल तक आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि सूर्य लग्न भाव के स्वामी होकर के 9वें में गोचर कर रहे हैं और लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य। तो अगर आप हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिरदर्द या नेत्र कष्ट, तो आपको विशेष सावधान रहना होगा। लेकिन 27 अप्रैल के बाद स्थितियां बदल जाएंगी और आपके लिए सूर्य बहुत लाभ देने की स्थिति में होंगे। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको उच्च पद प्राप्त होगा, भाग्योन्नति भी आपकी इस समय हो सकती है। आपके परिवार में शुभ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। और इस गोचर काल में चूंकि सूर्य का गोचर 9वें भाव में है और 9वां भाव जो होता है वो धर्म अध्यात्म का होता है, तीर्थ यात्राओं का होता है, तो जितना आप धार्मिक और मांगलिक कार्यों से जुड़ेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर आप जा सकते हैं और जैसा मैंने बताया कि अगर आप गंगा स्नान कर लेते हैं इस गोचर काल में तो बहुत ही शुभ रहेगा। यहाँ पर सूर्य आपके लग्न के स्वामी हैं और बुध जो है वो धन भाव के स्वामी हैं और सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है भाग्य के भाव में और बुध लाभ के भाव के भी स्वामी हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपको भाग्य के सपोर्ट से हर तरह का लाभ होगा, धन का संचय होगा, परिवार में वृद्धि होगी, परिवार का विस्तार होगा और किसी सदस्य का विवाह हो सकता है या संतान की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर सूर्य बुध और गुरु आपके भाग्य भाव को जागृत करेंगे और भाग्य के जागृत होने से आपके सभी अधूरे कार्य पूरे होंगे। बुध यहाँ लाभ के भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में बैठे हैं तो भाग्य के सपोर्ट से आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। धन का लाभ तो मिलेगा ही, आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और अपने सोशल नेटवर्क की मदद से आप धन अर्जित करेंगे। विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और राहु की दृष्टि भी आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। तो आपके व्यक्तित्व में एक अनोखा तेज, ज्ञान और प्रकाश देखने को मिलेगा। यहाँ पर दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो शुक्र का है। शुक्र आपकी कुंडली के 10वें भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं और मालव्य राजयोग जो होता है वो धन का योग होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का योग होता है, विवाह और संतान का योग होता है। और शुक्र तीसरे भाव के स्वामी होकर के कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको टूर एंड ट्रेवल, मार्केटिंग, शेयर मार्केट के क्षेत्र से लाभ दिलाएंगे, कला के क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके कार्य करेंगे तो आपको इस गोचर काल में विशेष लाभ होगा। चूँकि आपकी कुंडली में शनि भी शश राजयोग बना रहे हैं और 7वें भाव में, और शश राजयोग जब बनता है तो जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है
और शनि यहाँ दशम भाव के छठे भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं। छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है। पंचम के स्वामी गुरु हैं जो संतान और शिक्षा का भाव होता है। तो छात्रों के लिए भी सूर्य, बुध और राहु ये सफलता के नए नए द्वार खोलने जा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में आपको विजय मिलेगी। व्यापार के क्षेत्र में किसी तरह की प्रतिद्वंदिता है तो वही समाप्त होगी, उसमें आपको विजय मिलेगी। अगर आप काफ़ी दिनों से नौकरी में कोई परिवर्तन चाह रहे थे, कोई ट्रांसफ़र चाह रहे थे, तो उसके लिए उपयुक्त समय है, क्योंकि पराक्रम भाव पर, तीसरे भाव पर, जो कि ट्रांसफर्स का भाव होता है, इस पर चार ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। और सूर्य चूँकि लग्न के स्वामी हैं, बुध धन भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आप धन की बचत भी शुरू करेंगे, निवेश भी करेंगे और आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा। किसी कारण से अगर आपकी शिक्षा अधूरी रह गई थी तो अब रुकी हुई शिक्षा पूरी होगी, क्योंकि शिक्षा के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर करेंगे। एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में जब गोचर करेगा तो वो बहुत अच्छा लाभ आपको देने वाला होगा। छोटे भाई बहनों की कैरियर या फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर आपके मन की चिंता दूर होगी। पिता से या प्रथम संतान से कोई मतभेद था वो भी दूर होगा और आपको पिता का सहयोग भी इस गोचर काल में प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर भाग्य भाव में होना और बुध गुरु राहु के साथ युति बनाना, चतुर्ग्रही योग बनाना आपके लिए बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। आप इसका लाभ उठाएं, सूर्य का उपाय करें, राहु का उपाय करें और फिर देखिए कि कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आता है। तो बात करते हैं उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा।
आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।